These terms are as much as important कि जब आप साउंड चैप्टर या लाइट चैप्टर को सॉल्व करोगे तब आपसे टर्म्स जो हैं वो अपने आप आपके दिमाग में जो है वो रिवाइज होती रहेंगी. सो द फर्स्ट टर्म इज जो हमारे पास है दैट इज वेव. वेव का मतलब क्या है? व्हाट इज वेव? एनीवन अमंग ऑफ यू? देखिए, अगर कंसीडर करें कि कहीं पे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है और आप उस पानी के अंदर किसी पत्थर को या किसी स्टोन को फेंक देते हो तो क्या होता है, वहां पे रिपल्स उठना स्टार्ट हो जाती है. उस रिपल को हम क्या नाम देते हैं? वेव का. सो प्लीज लिखिए, वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जैसे पानी इकट्ठा है जैसे किसी जगह पे काफी सारा पानी इकट्ठा है, आप सेंटर में एक पत्थर फेंक दो तो वहां से क्या होता है, ऐसे वेव उठनी शुरू हो जाती है. उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. One point to another point. Clear हो गई डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज क्रेस्ट. अब मैं आपको वेव में क्या क्या टर्म्स होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि वेव को प्रेजेंट कैसे करना है. जो ये हमने ये नीचे बनाया हुआ है ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब वेव में एक टर्म होती है क्रस्ट, दूसरी टर्म है ट्रफ. सो क्रस्ट इज अपर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रस्ट. किसी भी वेव का जो अपर पार्ट होगा उसे हम क्या नाम देंगे? क्रस्ट. जैसे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की गई है वेव की, इसमें ये जो पार्ट है दिस इज क्रस्ट एंड दिस वन इज आल्सो क्रस्ट. द अपर पार्ट ऑफ वेव इज नोन एज क्रस्ट. डन? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट इज ट्रफ. ट्रफ में क्या आएगा? जो किसी भी वेव का लोअर पार्ट होगा दैट लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ. हियर इट इज. आपने इसी तरह से अपने जो आपने वेव बनाई है या वेव का जो डायग्राम बनाया है उसके साथ साथ मेंशन कर देना है. ऊपर एरो बना के आप लिखोगे क्रस्ट, नीचे एरो बना के आप क्या लिख दोगे? ट्रफ. सो द अपर पार्ट is known as crust and the lower part of the wave is known as trough. The next one is amplitude. हाँ जी, एम्पलीफायर्स देखिए आप लोगों ने, माइक के साथ अटैच होता है एम्पलीफायर. पता है किसी को इसके बारे में? पंजाबी सॉन्ग भी आया था इसके ऊपर, वूफर तू मेरा. सुना है किसी ने एम्पलीफायर सॉन्ग के? नहीं. स्पर्श.
ये कौन था भाई? सो एम्पलीफायर क्या रहेगा? किसी भी क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट या किसी भी ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ, उसे हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम हाइट और द maximum height of crust or maximum depth of a trough is known as amplitude. So please write down the maximum height of crust and maximum depth of trough is known as amplitude. अच्छा, किसी को पता है हम एम्पलीट्यूड को क्यों यूज करते हैं? एम्पलीट्यूड को why we use amplitude? Anyone? अगर ऐसे चुप करके बैठोगे तो मैं क्लास एंड कर दूंगा। इंद्रजोत सिंह, इंद्रजोत, हाँ जी जोनाथन, आप बताइए क्यों यूज करते हैं एम्पलीफायर? प्लीज स्पीक अप। पिज्जा, एम्पलीट्यूड को हम यूज करते हैं साउंड की रेंज को बढ़ाने के लिए या फिर लाइट की रेंज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो जो इसके साथ ही लिखिए, एंड द कंपोनेंट used to amplify the range of sound or light wave is known as amplifier. And the component used to amplify the range of sound or light wave is known as amplifier. Please note it down. बेटा कोई डाउट अभी तक? No, sir.
Sir, is there any difference between beam of light and light wave? Difference between Beam of light and light wave? बिल्कुल बीम जो होगा वो नंबर ऑफ रेज से बने मिलके बनेगा, ठीक है। और जो लाइट वेव होगी वो हम एक वेव की बात कर रहे होंगे, वो एक पर्टिकुलर रे की बात होगी, Okay, sir. ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम and a single ray is known as ray of light or wave of light. Okay, sir. Okay. So the next term is ये हम एक बार इरेज कर दें सारा। Next one is wavelength. Wavelength is the distance between two consecutive means दो वेव जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होंगी, two consecutive crest और trough। दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम नाम देंगे वेवलेंथ। अब ये आप जो डायग्राम है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसे आप अच्छे से देखिए, तो ये यहाँ पे ये शो हो रहा है वेवलेंथ, ये देखिए। इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद साइन लैम्डा। And is designated by lambda। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर साइन बना हुआ है, that sign is known as lambda। This sign, sorry, this sign is known as lambda। तो जो दो कंसेक्टिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होगा या दो कंसेक्टिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होगा, that distance is known as lambda। The next one is frequency। Frequency is total number of waves that passes through a particular point is called frequency। अब देखिए, जब भी आप अपना कभी रेडियो या टीवी चैनल को हम सेट करते हैं, तो हम उसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट करते हैं। या आपने रेडियो पे सुना होगा 98.3 एफएम। तो 98.3 का मतलब क्या है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है कि जब इतनी सारी वेव्स पास करेंगी एक सेकंड में, तब हम उस चीज को डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। So frequency is the total number of waves that passes through a particular point is known as frequency। रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास, या जैसे वायरलेस फ्रीक्वेंसी होती है जो पुलिस ऑफिसर्स यूज करते हैं, मिलिट्री मैन यूज करते हैं, आर्मी ऑफिसर्स यूज करते हैं to convey their message from one point to another point। So this is all about the number of waves that move from one point to another point। Please note करिए इसे। Any question regarding this?
No, sir. No, sir. Good. And this is the last, that is time period. So time period is the reciprocal of frequency. बच्चों बताओ कोई डाउट है तो। अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि कैसे कोई वेव मूव करती है। We have to draw this diagram. नहीं नहीं, रुक जा, मैंने इसको GIF किया था, लेकिन ये चेंज कन्वर्ट नहीं हो रहा।
हाँ जी, अभी आपको शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर? Yes, sir. हाँ, तो जब भी कोई वेव होगी वो इसी तरह से मूव करेगी। देखो इसमें वेवलेंथ जा रहा है ना, दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस, और ये कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसे हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी का। कितनी हाइट है किसी वेव की, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इसी तरह से लाइट जो है वो हमारे पास मूव करके पहुंचती है। Sir, this is just similar to the water waves you हाँ told सेम है, us. ये सारी की सारी सेम रहती हैं। जब डॉक्टर ईसीजी लेता है तो उसमें भी क्या है, वो एम्पलीट्यूड देखता है। अगर एम्पलीट्यूड सबका सेम है, सिमिलर है, देन योर ईसीजी इज ओके। और अगर एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस है, उनके क्रस्ट या ट्रफ में कोई डिफरेंस है, देन ईसीजी इज नॉट ओके। तो ये सारी की सारी वेव जो होती हैं ये सिमिलर रहती है। मैंने आपको एग्जांपल भी यही दी थी कि जब कलेक्शन ऑफ वाटर में हम किसी स्टोन को फेंक देते हैं तब उसमें रिपल्स जो है वो उठनी शुरू हो जाती है। उन रिपल्स को हम क्या नाम देते हैं? वेव का। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, मंडे आप लोगों का टेस्ट है फिजिक्स का। Sir, of which The chapter? stars and solar system chapter. मंडे फिजिक्स का टेस्ट है ना आप लोगों का? Sir, we don't know. मंडे फिजिक्स का टेस्ट है। अभी आपका बायो का हुआ था ना इसी मंडे? Yes, sir. हाँ, Yes. तो अभी नेक्स्ट मंडे फिजिक्स का टेस्ट है आपका। तो उसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा ह्यूमन आई। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी ह्यूमन आई के ऊपर। Yes, sir. Yes, तो sir. उस ह्यूमन आई के में जो अलग अलग कंपोनेंट्स बताए गए हैं और उनकी वर्किंग बताई गई है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। Subjective. हाँ, Subjective. सब्जेक्टिव या और कौन सा टेस्ट हुआ अभी आपका? कौन सा टेस्ट हुआ था मंडे आपका? सब्जेक्टिव हुआ था या ऑब्जेक्टिव हुआ था? Sir, Sir, subjective. 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 तो फिर